क्या? बुखार और आम आउट करनी है। मेरा मुझे ही आता है। आप कभी बुखार के नहीं सोते। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। बहुत दिनों बाद आ रहा है क्योंकि इसकी तबीयत हो गई थी ख़राब। तो उसके बाद ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ, फीवर जा ही नहीं रहा था। तो उसके बाद पता चला कि इन्फेक्शन था, तो जिसकी वजह से मैं इसके साथ बिज़ी हो गई थी, इसलिए ब्लॉग वगैरह नहीं आ रहे थे। तो अब ये ठीक है और आज से व्लॉग अपलोड होंगे, तो व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और ये कुछ दिन पहले का ही क्लिप है जो मैं आपको ऐड करके दिखा रही थी। और फिर मैंने सुबह में ब्रेकफास्ट बनाया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब 10-12 दिन से हो जाता है ना कि फीवर था, तो वो कुछ खा हुआ नहीं रही थी। तो फिर वो जो भी बोल रही थी कि मुझे जो पसंद है, जो खाने का मन है, मैं उसके लिए बना रही थी। तो यहाँ मैं बना रही थी पनीर के पराठे। फिर मैं इसको खिलाऊँगी, फिर मैं आपको आगे मिलती हूँ। और ये जो फ़ीवर वाला प्रॉब्लम है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब चल रहा है अभी। वायरल फ़ीवर टाइप का हो रहा है, लेकिन वो इन्फेक्शन था, उसको वायरल फ़ीवर नहीं था। देखो तुम अभी भी खाना खाई तभी सबसे पहले समोसा खा रही है। शरीर तभी तो बना हुआ। 2 रोटी खाए थे फिर बोलो सुना कुछ। तभी शरीर बना था। आज तुम लोग पता है किस क्या लाए थे? मेरा फालसा एक कटोरी भर के लाए थे, पूरा खा गए। दी नहीं हमको, कितने बदमाश से बताओ। लड्डू दी नहीं, सामान मिल रहा है वो सब खा जाएंगे। तो हमको नहीं दी थी मेरे फालसा। कल देखते रह गए थे चौक में। हम सोचे कि रख दिए कटोरी में निकाल के, खाते रहे पूरा खत्म हो गया। तब क्या रखने की जरूरत था? हम सोचे कि बच जाएगा, ये कटोरी बहुत होता है भाई। मम्मी कहीं हमको भी नहीं दी, हमें कब खाते खाते खत्म हो गया पता ही नहीं चला। देख दे इसको, एक कटोरी में वो खा रहे खाली। नहीं कुछ बोलो। अभी 4 समोसा खा जाएंगे, 2 देखी जुमरी समोसा खाओगी? ले दो। वो चटनी कटोरी में निकालना। नहीं निकलाया, चल लिया तू। ऐसे ही देखो कैसे निकाला, देखो। मैं मुमताज बेगम समोसा खा। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो यहाँ से स्टार्ट होता है नेक्स्ट डे का व्लॉग। तो मैंने सोचा कि 21 डे का चैलेंज लूँ और अपनी हैबिट वगैरह को जो भी मतलब 10-15 दिन में गड़बड़ हो गई थी उसको ठीक करूँ। क्योंकि जब भी कोई आपको आदत मतलब बदलनी है या अपने लाइफ में इसको इन्वॉल्व करना है, तो कम से कम 21 दिन लगातार करते हैं तो वो जो आदत होती है वो अपने आप आपके जीवन में आ जाती है। तो फिर इसीलिए मैंने भी सोचा था कि मैं भी करूं। तो यहाँ मैं सुबह उठ गई थी, मैंने पिया था गर्म पानी और अभी मैं थोड़ा सा करूंगी मेडिटेशन। हमारे पास कुछ कमज़ोरियाँ भी आ जाती हैं जिसकी वजह से हम अपने गोल वगैरह पे फोकस नहीं कर पाते। तो उन्हीं कमज़ोरियों को जब तक हम दूर नहीं करेंगे तब तक हम मजबूत नहीं होंगे। मतलब कि जो भी कमज़ोरियाँ अगर उस पर लटके रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे कि हमारी ये कमज़ोरी है कि हम सुबह नहीं उठ पाते, तो आप 21 दिन तक लगातार उसको कीजिए और आप सुबह उसी टाइम पे उठिए। तो आप जो 21 दिन अगर लगातार करेंगे ना, तो जो 22वां दिन होगा वो अपने आप होने लगेगा। और वो जो हैबिट थी, वो आपकी जो आदत थी, वो आपके लाइफस्टाइल में आ जाएगी और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो यही सब सोच के मैंने भी डिसाइड किया है। क्योंकि मेरे पास 2 एग्ज़ाम्स हैं। क्योंकि मैं एक मेन तो जो मेरा बीएससी वाला है वो चल ही रहा है और मेरे पास प्लान बी भी रखा हुआ है, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी जॉब लेनी है। तो इसीलिए तो मैं दोनों को लेकर साथ में चलती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे टैब ऑन करूँगी और यहाँ पे मैं पढ़ूँगी करंट अफेयर मैगज़ीन। अभी मैंने परचेस नहीं की है और लेकिन सर ने पीडीएफ अपलोड कर दी थी ऐप पे, तो वहीं से डाउनलोड करके देखती हूँ और उसको पढ़ती हूँ। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ था कि बिहार वाला करंट अफेयर, तो उसको मैं बस अभी स्क्रॉल करके देखती जाऊँगा, बस रीडिंग करते जाऊँगी। अब माइंड में कितनी देर तक रहता है वो तो पता नहीं, लेकिन अभी मैं मॉर्निंग में पढ़ रही हूँ तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि इस टाइम पे मेमोरी हमारी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होती है, क्योंकि हमें कोई टेंशन नहीं रहती। सारे जो चीज़ें थी वो अपने आप मेमोरी में डलती जाती हैं और फिर दिन भर आराम से उसको रिटेन करके और वो अपने लॉक कर लेता होता है ना कि मतलब फिर अगर दिन में वही पढ़ेंगे तो क्या हो जाता है कि दिन भर की बातें वगैरह होती है, तो फिर कुछ डालना हो पढ़ने वाला तो वो नहीं जाता। तो यहाँ मैं फिर थोड़ी देर बाद टाइपिंग करने बैठ गई थी। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी टाइपिंग करूँगी और मैं आपको दिखाती हूँ स्पीड। कोशिश करूँगी दिखाने की, बट वो दिख नहीं पा रहा था, देखिए, क्योंकि उसका जो स्पीडोमीटर था वो उस साइड था। मेरी लगभग 40 to 45 की स्पीड है टाइपिंग इंग्लिश की।
तो मैंने यहाँ पे 1 घंटे तक टाइपिंग की, मतलब बीच बीच में ब्रेक था। 10-10 मिनट का स्लॉट होता है, इसमें मैंने 3-4 बार किए। 3 बार मैंने सिर्फ प्रैक्टिस की और 4 बार मैंने उस पर टेस्ट दिया। और गर्मियाँ बहुत है तो आइसक्रीम तो बनता है, और ये सब के लिए लेकर आ गई थी आइसक्रीम। और उसके बाद यहाँ मैं शाम को बैठ गई थी पढ़ने के लिए। तो अभी मैं क्लास करूँगी हिस्ट्री की, और हिस्ट्री की क्लास करूँगी और नोट्स भी बनाऊँगी। जो लोग सफलता पाना चाहते हैं उन्हें अंतिम पल तक हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जिस पल हमने हार मान ली उसी समय हम असफल हो जाते हैं। तो आइए आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करते हैं, जो कि मैंने नेट पर ही पढ़ी थी, तो मैं सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूं कि ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। कहानी में ये था ना कि एक राजा था जो कि युद्ध में हार गया था। तो उसके सभी सैनिक मारे जा चुके थे। राजा किसी तरह अपनी जान बचाकर जंगल में भाग गया। सैनिक उसका पीछा कर रहे थे और वो जाकर एक गुफा में छुप गया। राजा के पीछे पीछे सारे सैनिक भी उस गुफा तक पहुंच गए और उस गुफा को अंदर से तक जाकर देखा, लेकिन राजा उसे नहीं मिल पाए। और गुफा गहरी थी, तो जो सैनिक थे उन्होंने उस गुफा को बाहर से पत्थरों से बंद कर दिया। अब अंदर राजा की भूख और प्यास की वजह से हालत ख़राब हो चुकी थी। शत्रु सैनिक गुफा बंद करके वहाँ से चले गए। तो राजा अंदर बैठा बैठा सोच रहा था कि अब तो जीवन ख़त्म हो गया, वह गुफा से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। वो निराश हो चुका था। तभी उसे एक बात याद आई जो उसकी माँ ने कही थी, कुछ तो कर, यूं ही मत मर। ये बात याद आते ही राजा में फिर से ऊर्जा आ गई। उसने सोचा कि कोशिश किए बिना हार नहीं मानना चाहिए। राजा गुफा के द्वार पर गया और वहाँ से पत्थर हटाने शुरू कर दिया। कड़ी मेहनत के बाद राजा ने बड़े बड़े पत्थर खिसका दिए। किसी तरह राजा बाहर तो निकल गया। राजा गुफा से बाहर निकला और अपने मित्र राजा के पास पहुँच गया। उसके मित्र ने उसकी मदद की और उस शत्रुओं से उसे युद्ध करने में भी सहायता की और अपना राज जो था उसको भी वापस प्राप्त कर लिया। इससे हमें क्या मिलता है सीखने को? यही कि हमें सफलता मिलने तक हार नहीं मानना चाहिए। जिस पल हमने हार मान ली उसी समय हम असफल हो गए। इसीलिए जब तक हमें सफलता नहीं मिल जाती हमें कोशिश करते रहना चाहिए। और मैं भी कर रही हूँ और बहुत दिनों से कर रही हूँ। इंतज़ार कर रही हूँ कि ये जो चल रहा है वो कब ख़त्म होगा, कब मैं सफल होंगी।